अखिलेश यादव ने जिसे धक्का देकर अपनी पार्टी से निकाला, योगी ने उसी बहन का दिया साथ। अब यूपी का गेम योगी सेट करेंगे। मोदी ने भी लगाई योगी की बात पर मुहर, बहन का दिया खुलकर साथ। दिल्ली में बन गई बात, अब यूपी में अखिलेश को मिलेगी नई चुनौती। फिर एक बार योगी ने विरोधियों को चारों खाने चित करने की स्क्रिप्ट तैयार कर ली है, क्योंकि जिस बहन को समाजवादी पार्टी में अपमान मिला, जिसे किनारे किया गया और जिसे सियासत में अकेला छोड़ दिया गया, अब उसी बहन का हाथ योगी ने थाम लिया है। और यही वो दांव है जिसने अखिलेश खेमे की नींद उड़ा दी है। चर्चा तो ये भी है कि अब समाजवादी पार्टी के पुराने जख्मों को योगी और गहरा करने वाले हैं, क्योंकि जिस बहन को अखिलेश ने बाहर का रास्ता दिखाया, उसी को आगे कर योगी ने साफ कर दिया है कि यूपी का गेम अब उनके कंट्रोल में है। और ये दांव सिर्फ लखनऊ से नहीं बल्कि दिल्ली की मुहर के साथ खेला गया है। दरअसल सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच करीब 1.5 घंटे की लंबी बैठक हुई। बाहर से देखने वालों के लिए ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन अंदर खाने सियासत की बड़ी फाइल खुली। सूत्रों की माने तो इसी बैठक में योगी कैबिनेट के विस्तार को लेकर ठोस चर्चा हुई और यहीं से उन नामों पर मुहर लगी जो आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति का तापमान बढ़ाने वाले हैं। इसी बैठक के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि समाजवादी पार्टी से बाहर की गई विधायक पूजा पाल को योगी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। यानी जिस चेहरे को अखिलेश ने बोझ समझा, वही चेहरा अब योगी की ताकत बन सकता है। पूजा पाल का नाम इसलिए अहम है क्योंकि वो सिर्फ एक विधायक नहीं है, बल्कि पिछड़ा वर्ग की मजबूत आवाज है और विधानसभा में योगी सरकार की कानून व्यवस्था की खुलकर तारीफ कर चुकी है। यही बात समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि अखिलेश की राजनीति में जो फिट नहीं बैठा, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन योगी ने उसी को अपने साथ ले लिया। सियासी गलियारों में चर्चा है कि पूजा पाल को मंत्री बनाकर योगी एक साथ कई निशाने साधना चाहते हैं। एक तरफ पिछड़ा वर्ग को संदेश, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के भीतर टूट का डर और तीसरी तरफ अखिलेश यादव को सीधी चुनौती कि जिसे तुमने ठुकराया उसे हमने सम्मान दिया। योगी कैबिनेट का ये विस्तार सिर्फ एक नाम तक सीमित नहीं है। माना जा रहा है कि चर्चा ये भी है कि यूपी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जाट नेता भूपेंद्र चौधरी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। साथ ही एक ब्राह्मण चेहरे को आगे लाने की तैयारी है, जिसमें श्रीकांत शर्मा या सिद्धार्थ नाथ सिंह का नाम लिया जा रहा है। यानी जातीय संतुलन का पूरा खाका तैयार है। पश्चिम पूर्व ब्राह्मण, ओबीसी और दलित सबको साधने की रणनीति पर काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त कुल 54 मंत्री हैं और 6 पद खाली हैं। लेकिन ये विस्तार सिर्फ 6 कुर्सियों की कहानी नहीं है। ये संदेश देने की तैयारी है कि 2027 से पहले योगी सरकार हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर वोट बैंक को साधने जा रही है। जबकि संगठन के कुछ चेहरों को सरकार में लाया जाएगा। जेपी नड्डा से भी संगठन को लेकर बातचीत हुई है। यानी सत्ता और संगठन दोनों को एक साथ रीसेट करने की पूरी तैयारी है। योगी सरकार की इस पूरी कवायद की रीढ़ कानून व्यवस्था है। नया उत्तर प्रदेश का नारा सिर्फ विकास से नहीं बल्कि सख्ती से भी जुड़ा है। अपराधियों में खौफ, अवैध कब्जों पर कार्रवाई, दंगा भड़काने वालों पर सख्त इलाज और फर्जीवाड़े पर वार। हाल की घटनाएं इसकी मिसाल हैं, जब पुलिस ने 24 घंटे में कब्जा छुड़वाया या जब इनामी बदमाश मारा गया और लोग मिठाई बांटते दिखे। यही वो मॉडल है जिसके दम पर बीजेपी 2027 में मैदान में उतरेगी और अब मंत्रिमंडल विस्तार उसी मॉडल को मजबूत करने का अगला कदम है। पंचायत चुनाव भी सामने है और माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद या फिर होली के आसपास ये विस्तार हो सकता है। जानकार मान रहे हैं कि योगी ने सपा की राजनीति को सीधी चुनौती दे दी है और जिस बहन को अखिलेश ने धक्का दिया, उसी को आगे कर ये बता दिया है कि यूपी की सियासत अब नए मोड़ पर है।